हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आइए हम आज इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे कैलेंडर क्या है तथा कैलेंडर का इतिहास क्या है, हम लोग किस प्रकार के कैलेंडर का उपयोग करते हैं तथा पहले इतिहास में किस प्रकार से कैलेंडर का निर्माण किया गया। हम लोग इसमें शुरुआत से लेकर और आज हम लोग किस कैलेंडर का उपयोग करें, टोटल बात की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे तथा इसमें हम कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट भी आपको हम लेंगे तो इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हिब्रू या यहूदी कैलेंडर आया था। सबसे पहले हिब्रू या यहूदी कैलेंडर का ही स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना माना जाता है कि लगभग 3500 ईसा पूर्व में की गई थी। इसे डियोनिज एक्जियस ने बताया था, अर्थात इसके बारे में डियोनिज एक्जियस ने ही बताया था। यह एक यूनिसोलर कैलेंडर था, अर्थात सूर्य और चांद के गति के आधार पर ही इस कैलेंडर को बनाया गया था। इसमें पूरे साल में 12 से 13 महीने तथा 353 से 385 दिन होते थे। इसके बाद हमारा दूसरा कैलेंडर आया विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे देश के एक बहुत ही प्रतापी और एक बहुत ही न्यायपूर्ण राजा का नाम सुने होंगे, विक्रमादित्य। तो यह कैलेंडर उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से, विक्रमादित्य के प्रेरणा स्रोत से ही बना था। इस कैलेंडर में 12 महीने तथा एक साल तथा हर एक साल के तीसरे साल के बाद एक नया महीना जोड़ दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि इन्होंने जब कैलेंडर बनाया तो उन्होंने 12 महीने का कैलेंडर बना एक साल, तथा एक साल में हर एक तीसरे साल के बाद, अर्थात हर एक तीसरे साल के बाद एक नया महीना जोड़ा जाता था। इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन का हम लोग जो आज सप्ताह मनाते हैं ना, तो सर्वप्रथम इन्होंने 7 दिन के सप्ताह को बताने का प्रयास किया था कि एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। आज भी इस विक्रम संवत कैलेंडर को नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है और हमारे देश में भी गुजरात में जो कार्तिक मास जो मनाया जाता है इसी कैलेंडर अर्थात विक्रम कैलेंडर के आधार पर ही मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला बात करें तो अगला आया हमारा रोमन कैलेंडर। ये तीसरा था, ये रोमन कैलेंडर। इसमें साल में 10 महीने तथा माह में 29 से 30 दिन होते थे और ये कैलेंडर चांद के आधारित था, अर्थात चांद पर आधारित था, बेस था ये कैलेंडर। इसके बाद तीसरा कैलेंडर, चौथे कैलेंडर की बात करें तो जूलियस सीजर कैलेंडर आया। जूलियस सीजर कैलेंडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे जूलियन कैलेंडर के भी नाम से जाना गया। इसकी स्थापना हिप्परक्रेस ने किया था। हिप्परक्रेस को त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहते हैं। इसमें उन्होंने 12 माह का एक साल तथा एक माह में 28 से 30 दिन तथा 5 वीक बताया था। इसके बाद दोस्तों पांचवा की बात करें तो शक संवत आया। पांचवा शक संवत, इससे 78 ईसा पूर्व माना गया। 78 ईसा पूर्व इसे हिंदू कैलेंडर, सर्वप्रथम अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो शक संवत ही प्रथम हिंदू कैलेंडर था। इसके बाद छठा और इस्लामिक कैलेंडर की स्थापना 622 ईसा पूर्व में बताया जाता है। लेकिन ये कैलेंडर ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ क्योंकि ये कैलेंडर केवल मुस्लिम कंट्री तक या मुसलमानों तक ही रहकर सीमित रह गया। पूरी दुनिया में ये अपना वर्चस्व नहीं बना पाया, इसलिए सीमित समय तथा इस्लामिक कैलेंडर केवल मुसलमानों तक रहा, ये पूरी दुनिया के अंदर अपना स्थान नहीं बना पाया। इसके बाद अगले की बात करते हैं तो हमारा आया था 7वां ग्रेगोरियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पूरी दुनिया के अंदर मान्य हुआ। इसे इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। इससे 1882 ईस्वी में लाया गया था तथा हर देश ने इसे अपनाया तथा सम्मान दिया। यह एक सोलर कैलेंडर था। इसमें 12 माह का एक साल, 28 से 29 दिन का एक माह तथा 52 सप्ताह का एक साल होता था तथा एक सप्ताह में 7 दिन होते थे। इसे एलोसिस लीनियस ने बनाया था तथा पोप, ये जो पोप थे ना, ये पोप थे, उन्होंने दुनिया के अंदर पूरे चर्चा, पोप देखिए पोप क्या था, उस देश के राजा को या बहुत बड़े सम्राट होते तो उनको पोप कहते थे। आप रोम में देखिएगा इनको पोप बोला जाता है, पोप का बड़ा सम्मान होता था। इन्होंने इस कैलेंडर को पूरी दुनिया के अंदर चर्चित करने का काम किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना एलोसिस लीनियस ने ही किया था। यह कैलेंडर जो था
जूलियस कैलेंडर का ही एक नया वर्जन था, इसी का नया अपडेट वर्जन था, इसी को नया रूप में दिया गया था, उसका नाम दिया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें हर साल 4 साल में एक लीप ईयर आता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, हर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये होता है लीप ईयर। और लीप ईयर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिस साल में 4 से भाग लग जाए वो आपका लीप ईयर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर, इससे रिलेटेड क्या होते हैं। देखिए, साधारण वर्ष की अगर बात करें तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तथा लीप वर्ष, तो एक लीप वर्ष इसको अधिवर्ष के भी नाम से जानते हैं, और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तथा एक साल में 52 दिन। ये दोस्तों गलती से हो गया है, सप्ताह में 52 दिन नहीं है, ये सप्ताह में आपका है, इसको कट करिए, ये सप्ताह में 52 दिन नहीं है, एक साल में आपके 52 सप्ताह को बताया गया है, सप्ताह, इसे आप सुधार लीजिएगा, इस सप्ताह है दोस्तों, इस सप्ताह के बारे में बताइए, है ना। तो इसके बाद में आगे कंसेप्ट की अगर बात करें तो साधारण साल अर्थात जनरल ईयर की बात करें तो साधारण वर्ष का पहला कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष का पहला कंसेप्ट 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ध्यान समझिएगा, साधारण वर्ष में साल का जनवरी का जो पहला दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होते हैं। इसको हम लोग आइए इस प्रकार से एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 1987 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 जनवरी 1987 को रविवार है, क्या है, रविवार है। तो हमसे कहा है कि 31 जनवरी अर्थात 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को भी आपका दोस्तों यही दिन होने वाला है, अर्थात रविवार ही होने वाला है। और ये 100% सत्य बात है, ये आप माइंड में रखेंगे, इससे आप डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं। अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर का जो 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर को वही दिन नहीं होने वाले हैं, ये तो साधारण वर्ष में होता था जो अभी आपको बताए हैं। अब इसमें अगर लीप ईयर आता है तो जनवरी का जो दिन होगा, अगर लीप ईयर है तो अगर 31 दिसंबर को पूछ रहा है लीप ईयर में, तो एक दिन बढ़ाकर हम लोग बनाते हैं। और लीप ईयर को हम लोग वैसे जानेंगे कि जिस साल में 4 से भाग चला जाएगा वो लीप ईयर होगा, अर्थात अधिवर्ष होगा। उसमें जनवरी को जो दिन होगा उससे एक दिन बढ़ाकर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन इसको देखिएगा, जिससे कहा है कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, क्या है, 1 जनवरी 2004 क्या है, 2004 को आपको क्या है दोस्तों, सोमवार है ना, सोमवार है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2004 है, आप 4 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा, अर्थात जो साल 4 से चला जाए अर्थात लीप ईयर है। लीप ईयर कब होंगे आपको पता होना चाहिए कि जो फरवरी है, फरवरी 28 का न होकर उस वर्ष में 29 दिन का होता है, इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हमसे 31 दिसंबर की बात करेगा, तो अब क्या करेंगे, जो हमको सोमवार प्राप्त है ना, जो सोमवार है उसमें एक दिन ऐड करेंगे, अर्थात जोड़ देंगे, अर्थात क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। तो हमारा करेक्ट उत्तर होगा कि एक दिन अधिक जोड़ कर बनाएंगे, ये मंगलवार होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो साधारण वर्ष की क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उस ठीक अगले वर्ष की एक दिन बढ़ जाते हैं। यदि साधारण वर्ष के लीप वर्ष आए तो इसमें 2+ जोड़ दिया जाते हैं। क्या किया जाता है, इसमें 2 वर्ष, इसको समझिएगा, इसने साफ बोला है यदि साधारण वर्ष के बाद लीप ईयर आए, क्या है, यदि साधारण वर्ष के बाद लीप ईयर आए उसमें 2 दिन जोड़ कर बनाते हैं। देखिए इस पर एक उदाहरण है, देखिए क्वेश्चन है कि 15 मार्च 1995 को क्या है, शनिवार है, 15 मार्च 1995 को शनिवार है।
तो 15 मार्च 1996 को कौन सा दिन होने वाला है, ये है ना। तो 15 मार्च 1996 को कौन सा दिन होने वाला है। तो अभी बोले हैं कि हमारा देख लीजिएगा कि साधारण वर्ष के बाद लीप ईयर आ रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये साधारण वर्ष है, इसके बाद ये लीप वर्ष आ रहा है ना। तो जब इस प्रकार से आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी दिन दिए होंगे उसमें 2 दिन को ऐड करेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अर्थात ये शनिवार है, क्या है, ये शनिवार है, तो इसमें 2 दिन प्लस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे। तो आप जोड़ सकते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ क्या हो जाएंगे आपको उत्तर, यहाँ सोमवार होंगे, और ये आपको करेक्ट होगा, सोमवार ही होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो ये कैलेंडर से रिलेटेड इस पर आधारित सवाल भी बनते हैं। तो हमने कंसेप्ट बताया तथा इससे रिलेटेड जो भी इतिहास था उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो हम आशा करेंगे कि जो हमने आज आपको कैलेंडर के बारे में बताने का प्रयास किया है, जो भी आपको हम जानकारी दिए हैं उससे आप संतुष्ट होंगे तथा आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।